लाइट स्टार्ट करते हैं बहुत देर तक। हाँ लो, कितने नंबर हैं जुड़े नहीं कि यही नहीं? 5 मिलेंगे पूरे। स्पेलिंग की कोई गलती नहीं, वो सीख रही है, बहुत सारा सीख रही है। अब देखो पहले अभी इस बार अच्छे नंबर लाई है, मुझे तो यकीन भी नहीं हुआ। कैसे लाइएगा, अपनी ईमानदारी से लाई तो बहुत बड़ी बात है ना। कितने नंबर लाई हो? 13? अच्छे नंबर। चलो, now let us come to light. Now, light is a form of energy which enables us to see something. Light क्या है? Light is form of energy. जैसे sound था, sound is form of energy which enables us to hear, and light is form of energy which enables us to see something. Of energy which enables us to see something. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, those objects which emit light are called, बोलो निखिल, जो emit करते हैं लाइट उन्हें क्या कहते हैं? Luminous objects. सही बता रहे हैं? So that is luminous object. Those objects which emit light are called luminous object. And those which are illuminated by other, उन्हें क्या कहेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। क्या पलक मुझे कुछ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल आप बताएंगे? सन, स्टार, मून को इसमें रखना चाहेंगे कि नहीं? नहीं रखना चाहिए। कैंडल हो सकती है क्योंकि कैंडल भी रोशनी करती है, तो कैंडल हो सकती है। ऐसा हो सकता है कोई बल्ब हो सकती है ना, बल्ब। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, these objects do not emit light and get illuminated, और क्यों दिखाई पड़ते हैं? By the light of luminous objects. जब इस रॉड की या ट्यूबलाइट की रोशनी इस पर पड़ी तो ये कपबोर्ड दिखाई पड़ी कि नहीं? तो ये किससे illuminate हुई? By luminous objects. So these objects does not emit light. ये अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। And sentence पूरा करिए अर्पित। And मयंक बोलो। एंड बहुत अच्छा। एंड वही शौर्य ने भी बोला, बाई लाइट ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये सब नॉन ल्यूमिनस हैं। अगर इस ये आपको पिंक या कुछ कलर का दिख रहा है, पीच कलर का, तो इसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए, सिर्फ पीच नहीं किया, पीच आपको दे दिया। सो इट हैज, ऐसे कोई चीज रेड है तो उसने रेड तो आपको भेज दिया। किसी लाइट के 7 कंपोनेंट ऑफ कलर्स आपको मालूम है? दैट इज, अगर विबग्योर होती है तो किसी भी लाइट में तो कोई चीजें वो रख लेती है और उसको उसमें तोड़ा जा सकता है। इतनी तो बात आपको समझ में आ गई ना।
कि अगर लाइट को हम किसी प्रिज्म से पास करें तो अपने 7 कलर में ये देखो, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि 7 कंपोनेंट कलर में ये हो रही है? तो ये यही चीज है। सो इट इज, अगर आप देखें तो देन इट इज गेट, दिखाई पड़ रहा है? तो दीज आर द 7 कंपोनेंट्स कलर्स। ओके, ये चीज नाउ अब देखिए, ऐसे ही 7 कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स लाइट में हो सकते हैं जो कि इसमें भी दिखाई पड़ रहे हैं। आप इसको हाथ में लेकर देख भी सकते हैं। लो पीछे भी बढ़ा दो ना। पीस को गिराना नहीं है, 2000 का है। चलो ठीक है, आगे देखिए। सो इसका एग्जांपल क्या है? टेबल। ठीक है, टेबल हो सकती है, चेयर हो सकती है, मून हो सकता है, अर्थ हो सकती है। अब देखिए, नाउ व्हाट मेक्स थिंग, सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सम सरफेस, कोई शाइनी सरफेस हो किसी भी सरफेस पर, देन इट बाउंसेस बैक इन सेम मीडियम एंड अल्टीमेटली फॉल्स इन आवर आई। आई कलेक्ट इट्स, आई जो भी होती है ना एनर्जी, लाइट को कलेक्ट कर लेगा। और उसका पीछे, आई के पीछे क्या होता है बताओ? रेटिना। ये जो आई है, तो सबसे पहले मान लीजिए, ये देखो, यहां से लाइट किस पे गई और रिफ्लेक्ट हुई और इस आई पे आई, तो आई ने कलेक्ट कर लिया क्या? इसके आगे लेंस है ट्रांसपेरेंट, तो अंदर चली गई और अंदर में पीछे रेटिना है। इस आई में पीछे क्या है? यहाँ पर इसने एनर्जी कलेक्ट करके माइंड में भेज दी और ब्रेन ने उसको रीड कर लिया कि अरे वो तो कोई एक टेस्ट ट्यूब रखी हुई है। बात समझ आई? फिर से पहले सुनो फिर बोलना। When light falls and on an object shiny surface, सुन लो पूरी बात। When light falls on shiny surface, it bounces back in same medium. यहाँ से टकराई, यहाँ बाउंस बैक होगी, यहाँ देखो यहाँ टकराई और बाउंस बैक हो गई। So bouncing back of light, ठीक है, from a shiny surface is called reflection. अगर लाइट यहाँ पड़े और बाउंस बैक हो जाए शाइनी सरफेस पर या मिरर पर, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर हिटिंग ए सरफेस, शाइनी सरफेस इज कॉल्ड, यहाँ पड़ी और यहाँ से हट गई तो उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। जैसे बॉल को मारो तो उधर चली जाती है कि नहीं, तो उसी तरीके से लाइट भी शाइनी सरफेस पे गई तो आ गई, तो उस चीज को क्या कहेंगे? आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट एंटर्स इन अवर आई थ्रू प्यूपिल। इसके अंदर एक झरोखा है जिसमें लेंस लगा हुआ है, बीच में लेंस है कि नहीं बीच में? तो तुमको मालूम है जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो टॉर्च लगा के उसी प्यूपिल में से अंदर पूरा देख लेता है रेटिना, इसी के अंदर ये झरोखा है। समझ आई बात? सो उसके अंदर पूरा रेटिना देख लेता है ऐसे। ये हमें जो ब्लैक दिख रहा है ना सेंटर, बहुत छोटा सा आइरिस के भी बीच में, वो चीज वहां से एंटर कर गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ? आगे का सेंटेंस बोलो। नाउ व्हेन इट एंटर्स इनसाइड आवर आई थ्रू प्यूपिल, तब कहाँ जाएगी? यस। फिर पीछे में उसी आई के पीछे क्या है? रेटिना। रेटिना कलेक्ट्स दैट रे एंड ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये ब्रेन को भेज देगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। लाइट नहीं भेजेगी लेकिन कुछ इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। ब्रेन डिटेक्ट्स इट इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड रीड्स द ऑब्जेक्ट और परसीव द ऑब्जेक्ट। पूरी बात समझ आ गई? तो इस चीज को लिखो, ठीक है? तो क्या बात हो गई कि नाउ ये हमने देख लिया कि हाउ कैन वी सी सम ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन वी सी some object when light भी बोल सकते हैं या कोई रे falls on, किस पर गिरे बताओ? शाइनी सरफेस। तो शाइनी सरफेस पर गिरी तो क्या होगा बताओ? when light falls on,
देन इट बाउंसेस बैक। तो फिर ये क्या करेगी बताइए, बाउंस बैक कर जाएगी इन सेम मीडियम में। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास लाइट, ये देखो ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक है ऐसा, तो ये प्लेन मिरर है। ऐसे प्लेन मिरर में अगर लाइट गिरे तो ये बाउंस बैक हो जाएगी। ये देखो ये प्लेन मिरर है, अगर आप ये मान लीजिए ये ऐसे है प्लेन मिरर और इस पे लाइट पड़ गई तो ये इस पे चल नहीं होगा तो काम। चलो सब अभी तो नया सर आगे अब देखिए कि मान लीजिए ये लाइट इस पर गिरी तो आपको इसमें क्या लग रहा है, इससे टकराने के बाद ऐसे लौट गई तो यही रिफ्लेक्शन है। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो इट बाउंसेस बैक इन सेम मीडियम, और वो किसी जितने एंगल पर आएगी क्या उतने पे ही लौटेगी। तो इस चीज को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। देखो वैसे गई तो वैसे गई कि नहीं, आप देखो इसमें एक एंगल पर जा रही है, जा रही है कि नहीं। सो it is only the reflection bouncing back of light in same medium। बाकी आप एंगल कम ज्यादा कर कैसे भी कर सकते हो ना, देखिए देखो तो कम ज्यादा भी हो सकता है एंगल, लेकिन जितने पे आएगी उतने पे जाएगी कि नहीं, चेक करो जितने पे आएगी उतने पे जा रही है कि नहीं। सो दिस इज रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बात आपको? और यही आई, ये जो रेज है ये हमारी आई में चली जाएगी, तो हमारे आई में प्यूपिल है, छोटी सी एक झरोखा है ओपनिंग, उससे रेटिना पे गिरेगी। रेटिना में जो एनर्जी है, जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ रॉड्स एंड कोन्स हैं, उसे कलेक्ट कर लेंगे और फिर उसको ब्रेन तक भेज देंगे। सो दिस इज रिफ्लेक्शन। ओके, तो आप देख रहे हैं कुछ ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है, देखो कर रही है कि नहीं, ये चीज है। तो इट इज फॉलोइंग सर्टेन लॉज, ठीक है। अब देखो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि लाइट ये नहीं चल रहा है, इसमें भी एनर्जी कम है। इसका सेल बदलेंगे तो फिर इसके आगे का काम करेंगे। चलो इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जैसे कि ये देखो, तो यहाँ लाइट पड़ी तो ये क्या होगा, जितने पे पड़ेगी वैसे जाएगी, जैसे वहां गई तो आप देखो कहीं पर भी होगी तो वो नीचे गिर रहा है, देखा आपको? तो ये इसी से रिफ्लेक्ट हुई तभी तो गिरी। ये देखो, तो यहां से हमने इसको रिफ्लेक्ट कराया, ठीक है। सो बाउंसिंग बैक, ये देख लीजिए यहां से हमने डाली तो आपको बाउंस बैक होती दिख रही, आती हुई और जाती हुई दिखी कि नहीं। सो दिस इज रिफ्लेक्शन। समझ में आ गई बात? नाउ इतनी बात हमको समझ में आ गई कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन शाइनी सरफेस। अब निखिल इसके आगे मैं भूल गया हूं, आप बता दें। So it bounce back. इट बाउंस बैक, हाँ बोलिए, इन देवव्रत, In the same medium. वेरी गुड, इन द सेम मीडियम। उसी मीडियम में चली गई थी ना, एयर में तो आ गई थी, अंदर तो नहीं गई थी ना। इन द सेम मीडियम, मानसी उसे फिर क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दिस इज
कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अच्छा, नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट एंटर्स इनटू आवर आई थ्रू, वेरी गुड, आफ्टर रिफ्लेक्शन light enters into our eye through pupil। तो ये जो हमारी आई है, आई के आगे का ये जो पोर्शन है उसी में एक छोटी सी ओपनिंग है और उस ओपनिंग को क्या कहते हैं? प्यूपिल। तो लाइट अगर इसमें एंटर करेगी तो क्या ये पीछे रेटिना है? दैट इज रेटिना। और अगर वैसे देखा जाए तो आधा तो आई का जो हिस्सा है वो हमारे पलक से ढका रहता है। मैं उन पलक की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपकी क्लास में है, तो ये पलक से ढका रहता है। फिर से देखो, रेटिना ये पीछे का पोर्शन जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इसमें पीछे गोल गोल सा दिख रहा है। अगर मैं ये सब हटा दूं तो तुमको पीछे कुछ गोल गोल ऐसा दिख रहा है, इसका पीछे का पोर्शन है। ये भी हटा के खोला जा सकता है, तो भी जब आगे क्लास चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब आई के स्ट्रक्चर में खोलेंगे। लेकिन ये तुम्हें दिख रहा है ना, तो आई के पीछे भी कुछ ऐसा होगा, इसमें से लाइट एंटर कर गई, उसी पे टक्कर मारती है। ठीक है, तो अब जरा देखो, ये तो रेटिना हो गया। ये बीच में क्या है? यहाँ क्या होगा? यहाँ एक लेंस होगा, ऐसे क्रिस्टलाइन जेली वाला लेंस, वो दब भी सकता है। जैसे जेली होती है ऐसे ऐसे दब सकता है। तो वो ऐसा क्यों होता है बताओ? क्योंकि तुम्हें इसी आइज से स्टार भी देखना है, बुक भी पढ़नी है, तो वो अपने हिसाब से वो अपनी थिकनेस कम ज़्यादा करेगा और तुम्हें क्लियर दिखा देगा, वो उसका काम है। ठीक है, तो अब उसमें से ये चीज़ क्या है बताइए? वेरी गुड। तो ये चीज़ तो आपने ठीक बता दी रिया, लेकिन ये चीज़ आपने नहीं बताई, ये जो इसके चारों तरफ शटर टाइप, ये क्या है भाई? आई है, ये ओपनिंग कम ज्यादा भी होती है। अगर मान लो बहुत तेज लाइट है, धूप है, वेरी गुड, इट इज आइरिस। तो ये शटर है, इसको क्या कहेंगे? आइरिस। तो किसी का ये ब्राउन होगा और किसी की ब्लू आइड भी होगी, किसी का ब्लैक होगा, अलग अलग होगा, कोई कंजी आंखों वाला होगा, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। तो इस तरीके से इसे आइरिस कहते हैं। ये प्यूपिल हो गया, ये पीछे में रेटिना हो गया। अब जरा देखो, इसी रेटिना में बहुत सारे ऐसे रॉड्स एंड कोन्स होंगे, और यहां से बताइए क्या चीज जाएगी? ऑप्टिक नर्व। और वो कहां चली जाएगी? ब्रेन में। तो ऑप्टिक नर्व। सो आफ्टर थ्रू प्यूपिल एंटर्स इनटू प्यूपिल एंड फॉल्स ऑन रेटिना। फिर कहां गिरेगी? एंड फॉल्स ऑन रेटिना। ठीक है, रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट देयर। वहां पे क्या प्रेजेंट रहेंगे बताइए? रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट देयर। सर रेटिना में ई आएगा। ई आएगा तो ई लिखो, रेटिना है ना। सर रॉड्स एंड कोन्स क्या होता है? अभी दिखा दे रहे हैं, ये बात समझ आ गई? तो रेटिना पे गिरी, और रेटिना पे गिरने के बाद क्या हुआ? जो हमारी आई का पिछला हिस्सा है उसमें अब हम लोग देखेंगे रॉड्स एंड कोन्स क्या होते हैं। देखो, QRST 1343। अब देखिए, ये रॉड्स एंड कोन्स, तो ये आई का पिछला हिस्सा है और ये उसके रॉड्स हैं, और ये हो गए रॉड्स, ये हो गए कोन। कोन से हमको कलर दिखाई पड़ेगा और रॉड से ब्राइटनेस। बोलो समझ आ गया? आंख के पीछे तो ये आई से गई। जरा देखो, आप लोग भी देख लो, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इन्होंने। तो ये देख लो, ये क्या है बताओ? और ये क्या है? देखो, ये क्या है? और ये कौन से क्या देखती हो?
कलर बोलो करो। और ये रॉड क्या बताता है? कोई चीज ब्राइट है या तो मुर्गे में क्या चीज ज्यादा होगी, रॉड की कौन सी? वो 4 ही बजे उठ जाता है। रॉड ज्यादा, तभी तो ब्राइटनेस सेंस कर लेता है। हल्का सा सूरज उगा नहीं कि वो बाहर देने लगता है। रॉड्स एंड कोन्स देख लिया आपने? कहाँ है रॉड्स इसमें और कोन्स? देखो रॉड्स एंड कोन्स, वेयर आर रॉड्स, कोन्स कहाँ है? समझ में आ गया? ये देखो, these are cones और these are, ठीक है? देखो अभी चिंता की बात नहीं है, 11th में ये बुक पढ़नी पड़ेगी, अभी आप लोग फ्री हैं। चलो ये फिजिक्स है, फिर ऐसी केमिस्ट्री होगी, फिर बायो, तो ये क्या होगी बताइए? और ये कौन से क्या देखती हो? लाइट थोड़े ना देखो, कलर्स। ये क्या है? ये रेटिना में पिछले हिस्से में होंगे, ठीक है? रॉड्स, ये क्या है बताओ? सर जब किसी की आई साइड वीक होती है तो फिर क्या होता है? मतलब वो कैसे वो भी होती बताएंगे, है? कलर बैंड वो सब बता देंगे तुम्हें। रॉड एंड कोन्स पता चल गए, रॉड्स एंड कोन्स कौन से कलर, ओके? अब हम धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम यही देख रहे हैं कि पहले यही समझना चाहते हैं कि लाइट हम देख कैसे पाते, नहीं वही तो पहले पता चलेगा। तो रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट देयर, रिसीव दिस लाइट, कहाँ प्रेजेंट है बताओ? ये शौर्य, ये सब कहाँ प्रेजेंट है? सर बैक नहीं साइड बताएंगे। सर रेटिना। ये छिपाते हैं, मुझे मालूम है सब, और टॉपर हैं, छिपा सब लेंगे, देखो कितना है ना। तो रॉड्स एंड कोन्स कहाँ प्रेजेंट है देवव्रत? आई, ये बैक साइड ऑफ आई जो है ना वो रेटिना है, वो दैट इज आई में पूरा लिक्विड भरा है, वाटर, ठीक है? और फिर उसके पीछे के उसी में चली जाती है रोशनी, तो हिट करती है यहीं पे रॉड्स एंड कोन्स हैं। तो रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट देयर रेटिना पे तो लिखा है, ठीक है? रिसीव लाइट, आगे का सेंटेंस बोलो। हाँ Sir, rods and cones receive light and get transferred to brain in Okay. form of electrical. and convert it into electrical signals, and ठीक है? Now these electrical signal is sent to brain via optic nerves present there and convert light energy को वो इलेक्ट्रिकल करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं into इलेक्ट्रिक सिग्नल भी बोलो या करंट, एक ही बात, ठीक है? नाउ ऑप्टिक नर्व्स send these signals, फिर सेंटेंस पूरा करो। ऑप्टिक नर्व्स हो गई ना, थ्रू, यही है ऑप्टिक नर्व्स। सेंड दीज सिग्नल्स, वो क्या करेंगी बताओ? यहाँ रॉड्स एंड कोन्स थी, यही है रॉड्स एंड कोन्स। रेटिना में ये दोनों क्या थे? रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स ऐसे ऐसे हैं और कोन्स कैसे हैं, फिर बोलो, समझना, यही तो दिखाया था अभी। तो ये रॉड्स हो गई, रॉड्स किसके लिए हैं? ब्राइटनेस। फिर कोन्स किसके लिए हैं? देख लो, हमारी आंखें 50,000 तरीके के रेड कलर देख सकती हैं, और ना यकीन मानो तो साड़ी की दुकान में चले जाओ, ये लाल, वो लाल, ऐसा लाल नहीं, वो लाल ज्यादा लाल। विद इन रेड वी कैन डिस्टिंग्विश 50,000 ऑफ रेड। समझ आ गई? सो सच इज द ब्यूटी ऑफ आवर ब्यूटीफुल आईज। सो सेंड दीज सिग्नल्स टू ब्रेन, In form of electrical. वो लिख दिया इलेक्ट्रिक, तो ब्रेन में होगा। ब्रेन इंटरप्रेट्स, ब्रेन अब इसको एनालाइज करेगा ना, एंड नाउ परसीव द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को पता लगा लेगा कि क्या ऑब्जेक्ट है। ब्रेन इंटरप्रेट्स इट एंड रीड्स इट एज ऑब्जेक्ट, वो बता देगा कि ऑब्जेक्ट। चलो, तो पहली बात तो आ गई, क्या हमने जो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है वो आपकी बुक वाले ही एक्सपेरिमेंट जैसा है? शोइंग रिफ्लेक्शन। सो अब जरा देखिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? तो
ये देखो, इसमें एक नेल है, नीडल है, तो नीडल को मैंने 50 में रख दिया। कितने पे रख दिया? इसको टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसको 50 पे रख दिया, ये देखो, ये इस पे परपेंडिकुलर है, इस तो ये नीडल और ये अगर तुम इसके थ्रू देखना चाहते हो तो 50 पे ये भी रखा। चेक करो पूरी चीज, क्या ये 50 पे है? देखो 50 डिग्री है, ये भी 0 से 50 डिग्री है। तो अब यहां से जो लाइट जाएगी वो मिरर पे पड़ेगी, तो मिरर पर पड़ के वहां जाएगी। तुम इसको अपनी आंखों से देखो, क्या इसके अंदर तुम्हें नीडल दिखाई पड़ रही है? हाँ? और इधर उधर कर दे तब नहीं दिखाई पड़ेगी, ये वो एंगल वही रखा, आप नहीं देख पाओगे। तो इससे क्या पता चला, इसको 50 पे रखा, उसको भी 50 पे देखो, कंपल के देखो, पीछे भी दो, तो उतने एंगल पर ला। हाँ सर, इसको मतलब कोई भी एंगल पे रख सकते हैं, किसी, दोनों को बराबर हो जाएगा। हाँ किसी भी एंगल पर रखिए, लेकिन इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? दिखाई पड़ा? तो इससे पता चलता है, क्या पता चला? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज, ये क्या है बताओ? एनी शाइनी सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? मिरर। कोई भी एक ऐसी शाइनी सरफेस जो मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, उसे क्या कहेंगे? मिरर। अभी हमें लॉज नहीं लिखा रहे, लेकिन ये मिरर है, तो मिरर हमें जानना चाहिए कि नहीं? सो लिखो, एनी शाइनी सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट, जो ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, इस कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? मिरर। अच्छा बताओ लक्षिता, ये कौन सी सरफेस और ये कौन सी सरफेस है मिरर में? हाँ, शाइनी सरफेस नीचे वाली और ऊपर वाली उसके बैक साइड है। वो पेंटेड सरफेस है, ये पेंटेड है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नीचे वाली, ये कौन सी है? इतनी बात समझ में आ गई? मिरर के बारे में समझ में आ गई ना? प्लेन मिरर से लक्षिता तुम क्या समझती हो, ये बताओ ना। प्लेन मिरर, अब हम लोग जो पहला काम करेंगे वो प्लेन मिरर का ही होगा। सर, इसमें हमारी इमेज दिखती है। बहुत अच्छा, जैसा कि लक्षिता ने हम लोगों को बताया, हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे कि लक्षिता ने क्या चीज हम लोगों को बता दी है। क्या तो इन्होंने वही होगा ना, the image will be same as it is। बट सर, जो राइट होगा वो लेफ्ट पे चलेगा। देखो, बहुत बड़ी बात कह दी। Sir, the image will be erected। देखो, देखो। not erected। ये हर चीज जानती हैं आज। देखो It will be virtual। बहुत अच्छा, ये देखो, ये 3 लाइट इस पर पड़ रही हैं, तो जो लाइट को, गिरने वाली लाइट हो, और उसको वो क्या करे, देखो ये लाइट इस पर गिर रही है, तो ये लाइट को दूर भगा रही है कि इसमें देखो, लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन आर दे गेटिंग वाइडर, कि ये पास आ रही है, वाइडर हो रही है। अच्छा, अब दूसरा मिरर देखो, उसमें क्या हो रहा है कि दूसरा मिरर हमने कहाँ रख दिया? ये देखो, 3 मिरर आपको दिखाएंगे, इसमें क्या हो रहा है बताओ? लाइट पास आ रही है कि दूर? तो जिसमें जैसी लाइट आए, देख लीजिए, फिर से देखो, जैसी आए वैसी भेजे। इसमें तीनों लाइट को पास कर दे रहा है क्या? तो ऐसा मिरर जो लाइट को क्या कर दे, ध्यान से देखिए, लाइट आने पे जो उनको एक साथ मिला दे,
पैरेलल लाइट को, उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। ये ऐसा मिरर पीछे लगा हुआ है, उधर वाला कॉनकेव लिखा है। और जो लाइट को क्या करे, ध्यान दीजिए, एक कॉन्वेक्स भी होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन विच मेक्स द लाइट, वो क्या करे बताएं। आफ्टर रिफ्लेक्शन इसने क्या किया, पास कर दिया, तो देखो उसको छू के देखो कॉनकेव। आफ्टर रिफ्लेक्शन जिसने क्या किया बताओ, दूर किया, इधर ध्यान दो, तो वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स। इसको भी छू के देखो, समझ में आ गया। तो एक कॉनकेव है, दूसरा, लेकिन प्लेन मिरर क्या करेगा, लाइट को ना दूर भेजेगा, वाइडर अपार्ट भी नहीं करेगा, और ना ही उनको क्या कर देगा, मीट भी नहीं करेगा। तो प्लेन मिरर वो क्या करेगा, द प्लेन मिरर, देखो हम बोल रहे हैं, फिर से वही बोलना, दोज मिरर्स in which if parallel rays falls, then after reflection they remains parallel, then such mirrors are known as plane mirrors. So parallel rays after reflection, it remains, if remains parallel, then such mirrors are known as, ध्यान दीजिए, एक बार रिपीट करो जरा। So if parallel rays are After reflection, it being it remains, हाँ, parallel तो उससे क्या कहेंगे बोलो, plane mirror. ये कौन सा मिरर है, टेस्ट करके देखो, फिर पीछे पढ़ो, ये कौन सा मिरर है। कॉनकेव में अपना आंख देखो, ऐसे पीछे मत दो, पहले आंख देखो, बड़ी दिख रही है, तो कॉनकेव है। अब ये पीछे देखिए, कॉनकेव देख के देखो, आईज देखो, और एक कॉन्वेक्स में देखो, तो कॉन्वेक्स में भी देखो, ये कॉन्वेक्स लिखा है इसमें, तो इसमें भी आईज देखो। सर कॉनकेव में वो जो लाइट है वो वाइट है। ये लो कॉनकेव देखिए, अभी बता रहे हैं, दैट इज, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो कॉनकेव पीछे ले लो, और कॉन्वेक्स देख लो, ये भी पीछे देख, आईज दोनों में देखो, ये बहुत बड़ी, समझो इस बात को कि ये देखिए इन्होंने क्या बात की, इस चीज को समझें, आप लोग भी समझिए। सृष्टि ने जो बात पूछी, बहुत अच्छी बात पूछी है, बोली है कि लाइट अगर पैरेलल गिरे और गिरने के बाद पैरेलल रहे तो सर उसी को प्लेन मिरर कहना। क्या आप लोग सृष्टि की बात से एग्री करते हो? If parallel beams after reflection remains parallel, तो उसे क्या कहेंगे बताओ? अच्छा, फिर तीनों डेफिनेशन बताना, एक दो में काम नहीं चलेगा। देखो, if parallel beam after remains reflection, क्या पैरेलल रही, इसको क्या कहोगी? बहुत अच्छा। If parallel beams after reflection, ये वाइड अपार्ट हो गई क्या? देखो तो दूर गई, देखो ऐसे भी देखने से दूर नहीं जा रही, तो तब उसे क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। छू के देखो, जो उभरा हो उसे कॉन्वेक्स। और इफ यहाँ देखो पैरेलल रेस क्या मिल गई, तो उसे क्या कहोगे? कॉन्केव। इसकी बात समझ में आ गई आपको कि क्या चीज कहेंगे? तो अब इन सेंटेंसेस को लिखें, 3 डेफिनेशन लिखेंगे। कौन कौन सी? प्लेन कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, अब देखो, व्हाट इज मिरर? मिरर बोलो क्या है? मिरर तो बता दो, बोलो। Any shiny surface which reflects मोस्ट ऑफ द लाइट्स फॉलिंग ऑन इट, मोस्ट ऑफ द लाइट क्या करे बताओ? मोस्ट ऑफ द लाइट प्लेन मिरर बताओ। Where parallel rays reflect from mirror and it still remain parallel, then it is called. Then such mirrors, Such mirrors. the mirror through which, the mirror, ठीक है, through which parallel rays after reflection remains parallel, then such mirrors are known as plane mirror। देखो इस बात को, plane mirror। The mirror through which parallel rays after reflection
remains parallel, तो उसे क्या कहेंगे? Then it is called main mirror. इतनी बात हो गई? So जो अंदर की ओर हो शाइनी सरफेस देख लो वो कॉनकेव है, और जो उभरी हुई हो शाइनी सरफेस वो कॉन्वेक्स है। केव का मतलब धंसी हुई, गुफा होती है तो केव, वेक्स, वर्टेक्स, माउंट। इतनी बात हो गई। अब जरा देखो व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम मिरर समझ गए। नाउ लेट अस सी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मान लीजिए कि ये देखो ये लाइट ऐसे गिरी यहां पर हाथ पे मेरे, ये मिरर है, तो ये जो लाइट गिरी है यहां से एक आप इस पे परपेंडिकुलर भी रेस कर सकते हो। समझ आई बात कि नहीं? तो परपेंडिकुलर, तो क्या ये एंगल दोनों का इक्वल है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये सेम हो जाएगा। तो एक इसमें इंसिडेंट रे है, जो आने वाली रे उसे क्या कहेंगे? और जो जाने वाली वो रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा ये 30 डिग्री है, तो आयुषी ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है क्या इधर पे 30 पे जा सकती है कि नहीं जा सकती? बहुत अच्छा, आप बोलो लक्षिता। जा सकती है। मतलब मैंने यहाँ पे रे गिराई तो वो ये नॉर्मल है, उस पर हमने यहाँ गिरा दी तो 30 पे चाहे यहाँ चली जाए, चाहे यहाँ चली जाए, चाहे यहाँ चली जाए, यही तो कह रही हो। बहुत अच्छा। इन्होंने कहा नहीं जा सकती, यहाँ से बॉल फेंकोगी वहीं जाएगी। बोला इधर से फेंका तो जितने प्लेन, यानी क्या 3 चीजें एक ही प्लेन में लाई करेंगी। लक्षिता ने बता दिया, ये 6th में भी लक्षिता ने पढ़ा था, वही चीज ने कही। नो सर ऐसा कैसे आप बोल रहे हो? देख लो, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आर दे लाइंग इन सेम प्लेन? चेक करो कि इधर उधर चली जाएगी। तुम यहाँ बॉल मारोगी क्या घूम के उसके पास चली जाएगी? यहाँ मारोगे उधर ही तो जाएगी। तो इससे क्या हुआ? व्हाट? तो सेकंड पॉइंट जरा फिर से बोलो मानसी। बहुत शायरी है, शर्माती हो पढ़ने, खाने पीने में भी यही हाल है। तभी तो दुबली पतली हो। आप बताओ। हाँ बोलिए। सेकंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड एंगल ऑफ नो, एंगल की बात नहीं है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे गिर रही है उसे ही तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहोगे। और ये है इंसिडेंट रे। तो पहला पॉइंट हमने क्या बताया? ये देखो, ये जरा देखें, ये क्या है बताइए? ये कौन सी रे शौर्य? ये क्या है? तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बताइए क्या है? डिफाइन करो। हाँ बोलो। Angle of incidence is equals to angle of reflected ray. वो अलग बात है, हमें डिफाइन करिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। ये आई को डिफाइन करो। ये तो मैंने बता दिया कि इंसिडेंट रे है। तो आप मुझे ये बताइए रिया, व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये बताओ। The incident ray, the ray of incident where fall is known as angle of incidence. करेक्ट, बोलो। So the angle from the normal The angle made between incident ray and the normal at the point of incidence is called angle of incidence. लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ना। Whatever ray falls on mirror is called incident ray. Whatever ray bounces back from mirror is called reflected ray. इतनी बात समझ में आई? लिखो इंसिडेंट रे क्या है। इस चीज को कल की क्लास में करेंगे, इतना ही रखो। कल भी इसी टाइम क्लास होगी।